सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो आप एक काम किया करें, जैसे ये पैसेज वन है ना, तो आप ये बताइए सबसे पहले करते क्या है आप, ऑप्शंस पढ़ते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं? आगे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर मैं पैसेज पढ़ती हूँ। तो पहले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? अब क्वेश्चन इसलिए पढ़ती हूँ कि अच्छा क्वेश्चन में ये चीज पूछ रहा है, और फिर पैसेज जब पढ़ते जाते हो तो मतलब आइडिया मिलते जाता है। अच्छा, अब मैं आपको और चीज़ बताऊंगा ना कि पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अब देखिए क्या पूछ रहा है ये, अजम्पशन। तीन चीज़ होती है, एक होता है अजम्पशन, एक होता है इन्फेरेंस और एक होता है कंक्लूजन। तीनों में डिफरेंस क्या है? अब मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आपने देखा ना होगा, है ना? नहीं अच्छे से नहीं देखा है। अब भैया आप पकड़ लेते हो। हाँ। बट मैंने खुद से मांगा तो मैंने उसको देखने का वो हुआ था कि मतलब मैं देखूंगी और फिर सॉल्व करूंगी। हाँ, देखिए अजम्पशन वो चीज़ होती है ना कि जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है कि उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मुस्कान यार। आज ही देखूंगी, आज ही। देखिए देखिए अजम्पशन वो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि हम जो है ना, हम कोई चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पड़ोस में एक अंकल और आंटी रहते हैं, ये आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ ना कि एक दिन मैं लाइब्रेरी गया था, और जब लाइब्रेरी से ऊपर आया, मतलब जब 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 लाइब्रेरी से घर आया, तो जो है ना, तो अंकल जी के हाथ में चाकू था, और उसमें जो है ना ब्लड भी लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि हो गया, अंकल जी जो है ना निपटा दिया आंटी को, तो है ना। तो मुझे लगा ना, ये मेरा मैंने अज्यूम किया, मैंने ट्राई नहीं किया कि अच्छा ब्लड लगा है तो उन्होंने बिल्ली को मारा कि रियल में आंटी को ही मार दिया, क्या किया। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये दोनों दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, लगते गुस्सा के मार दिया, आंटी को ही मार दिए। तो ये मेरा अजम्पशन है, जो बिना फैक्ट और बिना एविडेंस पे है, उसे बोलते हैं अजम्पशन। फिर मैं क्या करूँ ना कि अपने को वेरीफाई करने का ट्राई करूँ कि नहीं, देखूँ तो आंटी की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही रूम से, है ना। 2-3 दिन देखूँ कि आंटी है कि नहीं है, या फिर अंकल से पूछूंगा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब हो जाएगा इन्फेरेंस का पार्ट, मतलब कि जब उसमें कुछ एविडेंस डाल दें, कुछ फैक्ट डाल दें, कुछ प्रूफ डाल दें, फिर लास्ट में जब कंक्लूजन निकालूंगा ना कि ओके अच्छा, जो अंकल जी है ना बिल्ली को मारे थे, आंटी तो जीवित है भाई, बोल रही हैं। हाँ, जो लास्ट में निकलता है कंक्लूजन, तो वो बोलते हैं कंक्लूजन जो है ना सबसे लास्ट में होता है। पहले एजम्पशन होता है, फिर इन्फेरेंस, फिर कंक्लूजन होता है ना। अब देखिए इसका फर्स्ट वाला, देखिए एजम्पशन पूछ रहा है ना। अब इसका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बताइए, क्या आंसर होना चाहिए आपके अनुसार? बी। ये वाला क्यों गलत होगा? क्योंकि ये लिखा है कि डिग्रेडेशन इज मेनली अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय एडवांस्ड इनोवेशन। ये गलत है, मेनली को पहले हाईलाइट किया मैंने। और जीएस इसमें ये फर्स्ट वाला इसलिए गलत है क्योंकि आपने इसमें अजम्पशन पूछा है ना, तो अजम्पशन में मे बी राइट मे बी रॉन्ग भी तो हो सकता है। और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम जरूरी नहीं ना, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम से भी तो हो सकता है, जैसे पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन हो गया। हाँ, मतलब कि जो स्टेटमेंट है ना, ये जीएस वाले कंसेप्ट से भी गलत है मेनली। क्यों भाई, मेनली क्यों इसी से होगा? मतलब जीएस के नॉलेज को यहाँ भी यूज करना है मुस्कान। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही है। क्योंकि देखिए फंडामेंटल चेंज इन ह्यूमन वैल्यू इज एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ पोल्यूशन। क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना कि हमारे लाइफ का पैटर्न ही गलत हो गया ना। जब देखे तो वही जो है ना, केला खा के फेंक देंगे छिलका, और जो है ना पॉलीथीन, सब्जी ला के पॉलीथीन फेंक देंगे, मतलब लाइफ स्टाइल ही चेंज है पूरा। तो इससे सेकंड वाला क्या है? सही हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए, नो नीड टू रीड द पैसेज, देख लीजिए, इससे आपका टाइम बचेगा। अब देखिए इसका सेकंड वाला देखिए, आप लोग बताइए, क्रक्स पूछा है। क्रक्स का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? कंक्लूजन या फिर उसका सेंट्रल मैसेज, मतलब ये समरी स्टोरी का पूरा मतलब हाँ क्या है। हाँ, सेंट्रल थीम, सेंट्रल मैसेज क्या है। अब देख लीजिए, नो नीड टू रीड द पैसेज, देख लीजिए इसका सेकंड वाला होगा सही है। हाँ, मेरा फर्स्ट मैंने सही डाला। तो देखिए लीगल फ्रेमवर्क एंड साइंटिफिक सॉल्यूशंस अलोन कैन नॉट। हाँ भाई, नियम कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन नियम कानून पर से क्या है ना, इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
अच्छा बताइए फर्स्ट वाला क्यों गलत है? इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज इनकम्पैटिबल विद एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। मतलब ये है कि अगर जब तक हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस मतलब जब तक हम लोग जैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज जो हो भी चुके हैं, तो जब तक हम लोग डेवलप करेंगे प्रोग्रेस करेंगे तो उसका भी कुछ एक होता है ना कि मतलब कुछ हमें पाने के लिए तो कुछ तो खराब होगा ही। तो मतलब अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे ना उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंटल में भी तो कितने डैमेज आएंगे, जैसे ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, फिर ओशंस भी गंदे होते हैं। इसका सेम है, सुनो इसका ना मुस्कान वो है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज इनकम्पैटिबल विद एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। इसका मतलब इंडस्ट्री प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन ये बोल रहे साथ साथ नहीं चल सकता, तो ये नहीं है, ये रॉन्ग है। हाँ। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं इकोनॉमी ये और एनवायरमेंट ये वैसे भी गलत है भाई ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। और कोई भी राइटर जो है ना इस समाज का ही होता है, तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता वो। तो फर्स्ट तो ऐसे भी गलत है। और थर्ड वाला क्यों गलत है बताइए? एंशिएंट सोसाइटी कैसे बेटर होंगे लैक ऑफ इंडस्ट्री से? हाँ ऐसा थोड़ी है, जैसा एडवांस हो रहा है सोसाइटी ये वैसे भी निगेटिव है, हाँ। निगेटिव स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट है। डी नंबर ओनली थ्रू रिवर्सिबल थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से मैंने गलत किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंसाइंस की भी जरूरत है, हमेशा लीगली सब कुछ नहीं हो सकता। होता है हाँ तो देखिए मतलब सबसे जो कहते हैं ना समराइज सबसे इंक्लूसिव कौन है? बी नंबर। हाँ। तो ऐसे देखिए मुस्कान कहना है कि आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्व करवा रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, देखिए अजम्पशन देखिए फिर से पूछा है। अब देखिए फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, हाँ सही है ना, existing international treaties are insufficient to regulate new forms of military हाँ। हाँ तभी तो भाई हो रहा है ना। अगर सफिशिएंट होती तो क्यों बढ़ता मिलिट्री टेक्नोलॉजी? हाँ अभी अलग अलग इन्वेंशन हाँ। हो रहे हैं। तो मतलब देखिए कैसे जो है ना आंसर ला सकते हैं। फर्स्ट वाला सही हो गया। फिर सेकंड देखिए एन अनचेक्ड आर्म रेस कुड इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रीजनल कुड, ठीक है मतलब पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है मुस्कान यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर जो है दोनों सही होगा। तो कहने का मतलब ये है मुस्कान ना कि हेलो, जो अपना जीएस का नॉलेज है ना वो यहाँ भी काम आएगा। आप ये समझ ले कि जो राइटर बोलेगा ना वो सही बोलेगा, क्योंकि राइटर भाई कोई स्कॉलर होगा ना, ऐसे ऐसे थोड़ी कोई भी लिख सकता है, कोई स्कॉलर होगा तो जो लिखेगा कोई एविडेंस के बेस पर लिखता होगा ना, इसलिए दिमाग ये लगाना है हमेशा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट लॉजिकल रेशनल प्रैक्टिकल मैसेज है। अब देख लीजिए, अब देखिए इसका जो है ना देखिए फर्स्ट वाला देखिए, बताइए फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा इसका बताइए? ये मॉडर्न आर्म्स बोला है डिस्टेबलाइजिंग, जैसे डिस्टेबलाइजिंग एंड बैंड कंप्लीटली, क्यों कंप्लीटली बैंड, वैसे भी एक्सट्रीम गलत। स्टेटमेंट है। हटा दो। हाँ। गलत ही हो जाएगा। अब बी नंबर मिडल क्यों रिफ्रेन क्यों करे? बी नंबर मतलब मिडिल इनकम क्यों रिफ्रेन करे? भले ही हाँ। हाँ डिफेंस तो सबकी जरूरत है, हाँ। पैसा हो या ना हो। और क्या है? तो फिर थर्ड नंबर को फॉर टाइमिंग रहने देते क्योंकि वो सही है। फोर्थ नंबर, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एज डिफेंस टेक्नोलॉजी गिव्स ग्लोबल पावर इज प्राइमरीली एम्ड एट म्यूचुअल यहाँ डिटरेंस। पे प्राइमरी जो है हाँ तो देख लीजिए वही देखिए मतलब जीएस का नॉलेज यहाँ भी बराबर काम करना है। देख लीजिए कैसे आंसर लाए जाते हैं यहाँ। थर्ड जेनरिक है, और लोग क्या है ना इसी को ज्ञान अलग रही है, पहले आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन फिर पैसेज फिर भी गलत करके चले आते हैं। देख लीजिए तो देखिए लॉजिक यूज करना, टाइम बचाना, देखिए इस टाइम कितना इंपॉर्टेंट देख लीजिए। श्रुति आप कितना अटेम्प्ट करके आए थे? केवल 42 का अटेम्प्ट करके आए हैं और मैंने 72 देख लीजिए आपसे ऑलमोस्ट डबल। तो ये यही कारण है मेरा, आप लोगों को भी यही करना है। अगर 60 से अटेम्प्ट कम कर गए तो रिस्क है। ठीक है। हाँ तो ये आपको ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। आप कल जैसे लेवल अप टेस्ट है ना, कल उसमें ये चीज फॉलो कीजिएगा। पैसे नंबर 3 देखिए मुस्कान, अब देखिए मोस्ट लॉजिकल मैसेज पूछा है। अब देख लीजिए यहाँ पे देखो बी में लिखा है मोर पावरफुल देन रीजन साइंस बिकॉज इट स्पीक्स इमोशन रादर देन फैक्ट्स। ये सही हो सकता है। हाँ। पर जानते क्या है, मैसेज कोई राइटर ये नहीं देगा नहीं, but कि इस- कोई चीज को कितना पावरफुल है। हाँ। मैसेज में जानते क्या होता है, एक बैलेंस आंसर होता है मैसेज। मैसेज। हाँ ध्यान रखना, मैसेज हमेशा एक बैलेंस होता है, इसलिए इसका सेकंड वाला गलत होगा। मैसेज बैलेंस आंसर है।
हाँ, अरे बोल रहे कि मोर पावरफुल, ये कंपेरिजन कर रहे हैं भाई। हाँ, कंपेरिजन हमेशा, कंपेरिजन कभी मैसेज नहीं हो सकता है। फिर बोल रहा है कि है ना, ये जो है ना लिटरेचर प्रोवाइड्स बेटर, फिर देखिए बल कर रहा कंपेरिजन। फिर रिलीजन साइंस आर आउटडेटेड, ऐसा थोड़ी मतलब कि आउटडेटेड है भाई, नहीं होगा, वैसे हाँ, और तो बचा science क्या? कैसे आउटडेट हो सकता हाँ, है? और बचा क्या फिर वही ये नंबर। हाँ, हाँ, कि भाई लिटरेचर की ब्यूटी ये है ना कि जो है ना एक्सेप्ट करता है लिमिटेशंस, कि क्या उसमें लिमिटेशंस है, उसमें उसको काम करता है वो, कि उसमें थोड़ा अच्छी चीज़ है। पैसेज पे तो जाएंगे, इस तरीके से क्या हो जाएगा ना, ये पचमा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क्या है, 5 पैसे जो है ना मैंने केवल जो है ना 3 मिनट में कर दिया था, सोचिए 3 मिनट के अंदर। मैंने भी भैया आपका ही रूल लिया था, मैंने भी पढ़ा नहीं, तो आप इतने कम क्यों किए फिर 42? पर मेरा मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है भैया।